देखो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ क्लियर है? चलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ये कहता है इफ टू वेक्टर्स, स्टेटमेंट याद होनी चाहिए आपको, इफ टू वेक्टर्स acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point. कहते हैं अगर इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? देन रिजल्टेंट वेक्टर is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. अब ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट। अब इसको समझो, क्या कहा इसने? कहता है कि अगर आपके पास में दो वेक्टर्स है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम, कोई एक पार्टिकल ले लो भाई, यहाँ पे दो वेक्टर्स है सेम पार्टिकल पे आपके पास में कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई वो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स। ट्राइंगल में क्या था? हेड, टेल टू हेड, अगेन टेल टू हेड, राइट? यहाँ पे क्या है? दोनों की टेल एक तो ये एक पैरेललोग्राम की क्या बन गई? साइड बन गई। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। तो ऐसे में जो इन दोनों का रिजल्टेंट है आपके पास में, वो रिजल्टेंट क्या होता है? उसको ले लेते हैं ओ, इसको ले लेते हैं बी, एंड दिस इज ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। कहता है देन रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसको हमने ओपी के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया, आपके पास में एक लाइन बना दी, इसको ले लो क्यू, और इसको ले लेते हैं ओ पी, और हमने ओ आर के पैरेलल एक बना दिया आपके पास। कहता है रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल, और यही डायगोनल का मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड होगा, और जो इसका डायरेक्शन होगा वही हमारे वेक्टर के का डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, जैसे हमने डायरेक्ट ले रखे हैं आपके पास में, ठीक है? एंड OPQR is a parallelogram. OPQR क्या है आपके पास में? एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास में with theta be the angle between A and B। A और B के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये क्या है? थीटा आपके पास है। एंड आर, ठीक है? आर हमारे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट
वेक्टर आपके पास। सो बाय पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ क्या आपके पास, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर, यही है आपके पास में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब देखो, अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। सेम उसी तरीके से जो किया था, इसको हमने बनाया एक राइट एंगल, इसको ले लो, बी तो ऑलरेडी लिया हुआ है ना, इसको ले लो आप सी, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपके पास में, है कि नहीं। पर दीदी वो थीटा पूरा है वो आधा है। पूरा है, ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दोबारा बना देते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर ये लिया, सी क्या लिया, ओ पी क्यू आर लिया है ना हमने, हाँ, और ये हमारा आर है, ये एंगल है थीटा, तो ये भी हो गया थीटा, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल ओ सी क्यू, इन ट्राइंगल ओ सी क्यू क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं हम, ओसी को क्या लिख सकते हैं, ओसी कैन बी रिटन एज ओपी प्लस पीसी, सी क्यू स्क्वायर, यस और नो। अब दूसरे ट्राइंगल में देख लो, छोटे वाले में, तो इन ट्राइंगल पी सी क्यू क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं, इससे हम निकालते हैं थीटा, cos थीटा कर्ली ब्लैक हेयर बी बाई एच, cos थीटा विल बी व्हाट, पी सी बाय पी क्यू, हाँ है ना, पी सी बाय पी क्यू। तो यहां से अगर आप पीसी निकालें तो पीसी विल बी पी क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू पीसी, सेम वही जैसे हम ट्रायंगल लॉ में करते थे, नया नहीं करना है हमें, वही काम करना है आपके पास। बस हमने वेक्टर्स ले रखे, इधर वेक्टर ले रखा तो यहाँ भी तो वेक्टर भी है, ये हाइपोटेन्यूज वेक्टर ये वाला तो वो क्या था ना आपके पास में कि बी वेक्टर है तो पैरेललोग्राम है, तो ये भी हो जाएगा, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ आर कॉस थीटा इक्वल्स टू पीसी, क्या आ जाएगा, बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल्स टू पीसी, है कि नहीं, ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस टू ओ पी पी सी प्लस पी क्यू स्क्वायर, जो जो वैल्यू पता है पहले वो पुट कर लेते हैं, फिर जो नहीं पता है उसको निकालेंगे। तो ओ ए वेक्टर स्क्वायर ओ बी कहाँ से लिख दिया, कौन सा ट्राइंगल है, ओ सी क्यू, ओ बी नहीं ओ क्यू, मैग्नीट्यूड, सीधे यही होगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। ओके ओपी कितना है, ए ए वेक्टर का स्क्वायर, पीसी कितना है, निकाला हमने, पी क्यू कॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, पीसी स्क्वायर है ना,
बेटे पीसी स्क्वायर क्या होगा? वी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ मैंने ये ऊपर वाली वैल्यू बोल दी। ओपी, ओपी इज ए वेक्टर एंड पीसी, पीसी क्या है? पीसी अगेन यही है, बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस सी क्यू। क्या सी क्यू पता है? नहीं पता। क्या सी क्यू निकाल सकते हैं? साइन से। साइन से निकल जाएगा। सेम ट्राइंगल में लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है पी बाय एच, पी कितना है परपेंडिकुलर, सी क्यू बाय हो जाएगा, पी क्यू इज बी वेक्टर, तो बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल्स टू सी क्यू। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी क्यू को लिख सकते हैं बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ से हम बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, so this becomes cos square theta plus sin square theta plus 2a vector b vector cos theta। cos square theta plus sin square theta क्या होता है? 1। तो क्या बन जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस, यही बनेगा। ठीक है, यही बनेगा आपके पास में। तो यहाँ से ओ क्यू क्या है? आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस, राइट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो दोनों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से आपके पास में। बस ये पता होना चाहिए कहाँ पैरेललोग्राम लगाना है और कहाँ ट्रायंगल लगाना है। वो दैट बेसिक कंसेप्ट, टेल टेल कनेक्शन है या टेल हेड कनेक्शन है आपके पास में, सबसे आसान तरीका को समझने का। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। भाई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपके पास में? तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ये एंगल जो आपके पास रिजल्टेंट के साथ बन रहा है, लेट दिस बी फाइव, यही होगा। आर और पी के साथ क्या बन रहा है? आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर और पी वेक्टर जो हमारा वेक्टर था उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वही होगा आपके पास में डायरेक्शन वेक्टर। चलिए, तो फिर हम अब इसको निकालते हैं। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हमारे पास tan थीटा, तो ट्राइंगल ओ सी क्यू में, सो इन ट्राइंगल ओ सी क्यू आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में tan फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ सी, नहीं, सी क्यू अपॉन ओ सी, सी क्यू अपॉन ओ सी, और ये लिखा जा सकता है सी क्यू अपॉन ओपी प्लस पीसी, यही था ना, ओपी प्लस पीसी। अब आपके पास में सी क्यू कितना था? डी साइन थीटा, और पीसी क्या है? डी कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी साइन थीटा, बी बी साइन थीटा अपॉन ओपी, ओपी कितना? हाँ ओ, ठीक तो है।
OP इज ए वेक्टर। मुझे बोलते बोलते खुद ही कंफ्यूज कर रही है। A vector plus B cos theta. This is what? Tan phi. So phi will be what? Tan inverse B sin theta upon A plus B cos theta. समझ गए? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है a body is simultaneously given two velocities of 30 meter per second due east and 40 meter per second due north respectively. Find the resultant velocity. बताइए क्या करना है? 40 के आगे Due north. you not जो दिया है इंफॉर्मेशन उसको प्लॉट कर ले। ये मान लो बॉडी की इनिशियल पोजीशन है। कहते हैं गिवन टू वेलोसिटीज, इसको एक वेलोसिटी दी है ईस्ट में। ईस्ट मतलब इस तरफ। मान लो ये आपके पास कितना 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको वेलोसिटी दी नॉर्थ की तरफ। दिस इज नॉर्थ से मान लो ये पॉइंट बी यहाँ तक गई हो 40 मीटर पर सेकेंड। कहता है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब दोनों की टेल, दोनों वेक्टर्स के टेल कनेक्टेड है, क्या लगेगा? एग्जैक्टली लगाएंगे हम पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर आपके पास में। तो आपके पास क्या दिया हुआ है लिखने का तरीका देखो। वी ए कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ये लिया ना। वी बी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। बेटा बस मारूंगी थप्पड़ मस्ती करा तो काम करने को दिया है, काम कर। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आ जाएगा? V विल बी, अब थीटा इनके बीच में क्या 90 है, cos 90 0, तो वो आपको सीधी सी बोल दो। मतलब यहाँ पे आप एक केस देख सकते हो कि जब थीटा 90 है तब आर वेक्टर क्या है ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे ना? तो सेम यहाँ पे थीटा क्या है 90 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी, राइट। ए का कितना है 30, बी का कितना है 40। 900 प्लस 1600 कितना आएगा 2500। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। थीटा निकालेंगे tan इनवर्स पी बाई बी होता है। तो क्या हो जाएगी आपके पास में वी बी अपॉन वी ए। ना इसमें एक फॉर्मूला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा, उसी को वेक्टर एडिशन वो जो हम लोग ऊपर निकाले
इसी से तो कर रहे हैं क्वेश्चन भी सॉल्व, पर वो आपको पता बस तो नहीं कैसे इसका डेरिवेशन भी आती है नहीं। ये आ गया tan इनवर्स 40/30। अच्छा अब यहाँ पे दो चार चीजें याद रखनी है। क्या आपके पास जब भी आए tan इनवर्स 4/3, इसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री 8 मिनट। तो ये कटेगा क्या आएगा, तो थीटा की वैल्यू 53 डिग्री 8 मिनट। इतना लिखेगी टीचर की मर्जी, आदत तो काट लेगा, ये तो डिफाइंड है तो मुझे पता होना चाहिए यही आपको। तो मतलब सब भी निकालनी है, चाहे कोई tan अगर 2/5 आ रहा है तो भी लिख देंगे। जो डिफाइंड है ना वैल्यू साथ साथ बताती जाऊंगी कि यही आती है यही आती है। और मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपके पास 4/3 3/4 ऐसे है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अब आता है आपके पास में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। इसकी डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, डेरिवेशन दो की आती है, पर ये समझा रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं ये लगता है। पॉलीगन लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो जब आपको इस तरह से दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, से इस तरह से नहीं, तब हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सॉरी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब जब आप पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे आप देखो। पहले क्या है, टेल हेड टेल, मतलब यहाँ तो क्या लगेगा, यहाँ सिंपल आपके पास में बाय बाय, सिंपल आपके पास लग गया क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि भाई दोनों का प्लस हो गया, ये ए है ये बी है, दोनों का प्लस हो गया आपके पास। अगले में दिस इज ए प्लस बी एंड से दिस इज सी। अगेन आपने देखना क्या है, हेड देन टेल, मतलब फिर से ट्राइंगल लो। ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आई बात समझ में। और फिर उसके बाद में इसको करेंगे, अब इसको करते हैं आपके पास में। सो दिस इज व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको मान लेते हैं कि ये डी वेक्टर। तो अगेन रिजल्टेंट, हाँ बेटा राइट, जोर से। राइट। तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ में आ गई बात, मतलब कोई भी क्वेश्चन ना, आपको सिर्फ ये दो लॉज देखो, दो लॉ अप्लाई करोगे पूरा हो जाएगा आपके पास। इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं। सबसे पहले दिस फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी सेम एज बी प्लस ए ए आपके पास। सेकेंड, ये एसोसिएटेड लॉ भी फॉलो करेगा, दैट इज a plus b plus c the same as a plus b plus third. It obeys distributive law. स्केलर मल्टीपल वाला बेटा, लैम्डा ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है, लैम्डा ए करो लैम्डा बी करो तब भी सेम। एंड एडिटिव वाला दैट इज ए प्लस जीरो इज, समझ में आ गई बात। चलो एक क्वेश्चन पता है, वैसे हमें क्लोज्ड फिगर मिला तो हम उसका सेंटर कहाँ से लेंगे, बीच से। जैसे वैसे बनाता गया और ऐसे करके उसने हेक्सागोन टाइप की शेप बना दी, तो कैसे लेंगे उसके ऊपर किसी भी एक टेल को पकड़ लेंगे ना, वर्टेक्स वहां से स्टार्ट हो रहा है। A particle has a displacement of 12 meter towards east.
and 5 meter towards north, and then 6 meter vertically upward. Find the magnitude of the sum of these displacements. बताओ क्या करेंगे? लेट्स सी, देखो क्या कह रहा है आपके पास में, कहता है एक पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट, दिस विल बी ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट. So this is O. मान लो ये A. This will be 12 meter towards east and 5 meter towards north. अब north की तरफ जाएगा तो 90 degree. And 6 meter vertically upward. Vertically upward again 90 degree 6 meter. तो ये तो वर्टिकली अपवर्ड है नहीं, क्यों? वो ऐसे है तो वर्टिकली अपवर्ड तो और रिजल्टेंट के साथ, इसका रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट के साथ वर्टिकली अपवर्ड. This will be 6 meter. Find the magnitude of the sum of the displacement. Okay. ये वाला सीन समझ में आ गई बात? अब क्या करेंगे भाई? 90 डिग्री cos 90 जीरो हो गया आपके पास, सीधा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मैं लिख नहीं रही हूँ, अपने आप लिख लेना इसको O A B करके पूरा. तो हमारे पास पहला, इसको मैं R1 ले रही हूँ, इसको ले ले मैं R2 आपके पास में. तो R1 वेक्टर क्या आ जाएगा? दिस इज 12, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, दैट इज 169. किसका होता है? 13 मीटर. R2 क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 13 आपके पास. तो 13 का स्क्वायर इज 169 प्लस 6 का इज 36. ये क्या आ जाएगा? 205. निकाल लेना किसका? अंडर रूट 205 में. समझे सर? आप बता, कुछ नया करना है? नहीं, सिंपल. अगर आप जो है वो वेक्टर को समझ गए हो, उनको ऐड करने के तरीके को समझ गए हो, बस आंसर, क्वेश्चन खत्म, कहानी खत्म. ओके, दिस वाज एडिशन. लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कोई बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी समझेंगे सिर्फ. एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर आया ऐसे बी वेक्टर. अब भाई हमने जो किए हैं टेल टू हेड या टेल टेल. नाउ व्हाट इज दिस हेड हेड? दोनों में से किसी में नहीं है आपके पास में. अब इसका हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा. दिस विल बी सेम एज, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम है. हाँ है ना? क्या आपके पास में अब क्या लग जाएगा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर इज ए माइनस. समझ में आई बात? पक्का? और फिर वैसे नॉर्मल पाइथागोरस वगैरह लगा के सॉल्व. अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते, नॉट कम्यूटेटिव. दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट सेम एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. Not associated.
A minus B minus C is not same as A minus B minus C. पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट स्केलर मल्टीप्लाई. That is lambda A minus same as lambda A minus. समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन देखो. Two forces of 5 Newton towards east and minus 7 Newton towards south. X on a particle. Find resultant force. क्या हो जाएगा? कहते हैं 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ये, एंड माइनस 7 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ. सेम पार्टिकल बोल रहा है ना आपके पास में, तो माइनस 7 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ. कहते हैं फाइंड रिजल्टेंट फोर्स. तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ये हो जाएगा F इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर. आपके पास माइनस 7 न्यूटन है ना आपके पास, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, दिस विल बी 25 प्लस 49 हो जाएगा 74 अंडर रूट 74. आप इसको निकाल लो, आंसर आ जाएगा. अब मुझे पता रिजोल्यूशन आज करना है, आज के लिए इतना बहुत है.